चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और मैं ना लेट सो के उठा हूँ। पता है क्यों? मुझे पता है आएगा तो क्या होगा रिकॉर्ड कट्टे फैल कौन आया, कौन जीत गया? देख रही मेरी नजर मेरी है। अच्छा मैं देख रही हूँ पहली निगाहों से। तो क्या देख रही तू? नजर नहीं, टीवी चला के आई हूँ, मैं देख रही हूँ। अच्छा देख के आओ। भाई सब टीवी, यहाँ टीवी चल रहा है सुबह से। लेकिन मुझे पता है आएगा तो इसलिए मैं लेट उठाऊँ। मुझे पता है 11-12 से तो कुछ होने वाला नहीं है और काय को इतनी टेंशन पालूं। आप जो यहाँ कम देख रहे हैं 297 और 225 अदर 21 अदर में मतलब शंभू भाई, चंद्रशेखर भाई और बाकी सारे भाई अदर में। ये अदर में और क्या, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, अदर मतलब बाकी सारी पार्टियां। तो अदर क्यों लेते हैं? इनको दो पार्टियों को नाम दे रहे हैं बकायदा और इनको अदर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये मध्य प्रदेश का ग्राफ है। कहा था ना आएगा तो, इसलिए मेरी नज़र सिर्फ दो लोगों पर है। पहले हैं चंद्रशेखर आजाद, दूसरे हैं शंभू कुमार सिंह। मुझे लगा मेरे चैनल पे इसको यही लगता रहता है, 1000 व्यू आते हैं, सिर्फ 1000 व्यू। सही है। मुझे लगा दो लोग, एक चंद्रशेखर है, एक मेरे चैनल पे नजर है आपकी। कहाँ 5,75,000। क्यों अरन आएगा तो क्या? कौन आएगा, कौन जीतेगा? कौन आएगा, कौन जीतेगा? तय बताओ कौन जीतेगा? आप तो अगली बैठो टीवी के सामने, ये बताओ पहले तो। मैं तो टीवी देख रहा हूँ इसको, ताकि आप मौका लगाए बैठे हो कि कभी हटे और आप अपना टीवी लगा लो, कार्टून है ना, 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 है ना। टीवी पर तो कुछ खास दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट है और देखो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पे क्लिक करोगे आप तो ये देखो यहाँ सारे टोटल सीटें आ गई हैं। अब हमको देखना है, क्या देखना है हमको? अब हमको नगीना देखना है। नगीना स्टेट वाइज में जाएंगे, पहले यूपी में जाएंगे। नगीना, ओ भाई साहब 94 कॉर्पस, 94,000 वोट से आगे चल रहा है। हाँ, तो कौन हराएगा? कोई नहीं हरा पा रहा। कोई है ही नहीं टक्कर में भाई साहब। 3,63,000 वोट मिल चुके हैं अब तक। गजब यार गजब। शंभू भाई के लिए मैं दुखी नहीं हूँ। शंभू भाई एक बहुत कर्रे कंटेंटर निकले। आपको पता है कितने शॉर्ट टाइम में वो लोग वहाँ वैशाली पहुंचे और उसके बाद उनको चुनाव के दौरान टिकट को लेके कुछ समस्या हुई, उसके बाद उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई और अभी भी शायद वो वैशाली में है और अभी कुछ दिन बाद उनकी माँ का बाईपास सर्जरी होने वाला है। और ऐसे समय में इतना सब कुछ हो जाना, उसके बाद भी उन्होंने दम भर के लड़ा। और कहते हैं ना, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि पहला चुनाव हारेंगे, दूसरा हराएंगे और तीसरा जीतेंगे। क्या माहौल है? माहौल बहुत गर्म चल रहा है इस समय। ये क्या किताबें आई हमारी? किताबें आई अपनी। क्या लग रहा है आपको? गोरखपुर की जमानत जब्त हो जाने के बाद, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव होने के बाद, जब नगीना का चुनाव लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की थी, उस दौरान मैंने इटावा में उनसे मुलाकात करके ये सवाल पूछा था कि क्या आप जीत पाओगे, क्योंकि इस बार तो राम मंदिर का स्टंट हो रहा है, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या क्या कैसे जीत पाओगे आप? तो आप कैसे जीत पाओगे इन लोगों से? ये बहुत बड़ी ताकत है। तो इसका मतलब लड़ना छोड़ देना चाहिए। तो भाई बाबा साहब को भी लड़ना चाहिए था। हारेंगे जीतेंगे। डू यू नो कि बाबा साहब अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीते? यस, जानते हो ना? तो इसका मतलब बाबा साहब को लड़ना ही नहीं चाहिए था। लड़ने का मतलब ये होता है कि अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। हम जाना क्यों चाहते हैं पार्लियामेंट में? इसलिए कि हमें तनख्वाह और पेंशन मिलने लग जाए। इसलिए जाना चाहते हैं कि जिन समस्याओं को समस्या नहीं समझा गया, जैसे आज टीचर्स हमारे पास आए कि भैया हमारा तो प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला को उठाता नहीं। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम जैसे लोग वहाँ होंगे तो उठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट आंसरेबल है, उत्तरदायी है, वहाँ उनको जवाब देना पड़ेगा। सड़क पे थोड़े जवाब देते हैं। लेकिन जब मैं नगीना पहुंचा, नगीना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। आपको पता है ये नगीना और बिजनौर पहले एक साथ हुआ करते थे और इस सीट से बहुत बड़े बड़े दलित नेता खड़े हुए हैं। मीरा कुमार खड़ी हुई हैं यहाँ से, बहन जी खड़ी हुई हैं यहाँ से, और इस बार चंद्रशेखर आजाद खड़े हो रहे थे और वहाँ का माहौल जो है ना बहुत अलग टाइप का था।
हालांकि मैं ज़्यादा जगहों तक नहीं घूमा उनके साथ, लेकिन जहाँ जहाँ गया उनका एक अलग ही माहौल था, लोग प्यार कर रहे थे उनसे। गांव-गांव जाकर सभा कर रहे चंद्रशेखर भाई, और हम बस यही देखना चाह रहे थे कि किस तरह से चुनाव प्रचार होता है। अब यहाँ पर लोग जो हैं चंद्रशेखर भाई को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस बार वोट इन्हीं को दोगे आप लोग? नहीं देंगे। पक्की बात है। तो ये तो अभी आए, इससे पहले तो और भी लोग आए थे। कोई नहीं देंगे। अच्छा, वोट टाइम से आम जाम हमारे ही तो भाई कब से जानते हो? भाई को जब से गुरु रविदास जी का जो मंदिर का प्रकरण हुआ था तब कितने साल के थे? तब तो मैं शायद 15 साल 15 साल के थे के आसपास था। मतलब 15 साल से भाई को, मतलब 5 साल कितने साल हो गए? 5, 6, 7, 8, 4 साल हो गए। 4 साल से जानते हो, और अब पहला वोट दोगे वो चंद्रशेखर भाई को दो। जी बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि जितने भी लोग बोलते हैं ना कि बच्चे जो चंद्रशेखर आजाद के कायल है, दीवाने हैं, लेकिन वोट कैसे देंगे? ये देखो, ये वोट तैयार हो गया। देखो ये सर्टिफिकेट मिल गया, जीत हो चुकी है कंफर्म। अबे ये तो तीनों में खड़े हैं यहाँ, तो तप रहे होंगे ये तो। तब ने सर्दी लग रही होगी, रेंट आती है ना, जो खुशी का माहौल हुआ होगा ना, मतलब मन खुश हो गया होगा उनका। और देखो हनी लेकर आ गया है केक। आज तो केक कटेगा, जश्न मनेगा आज। सच में बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मैं सपने में, ये देखो, ये चंद्रशेखर भाई। आओ केक काटेंगे। काश इस वक्त हम नगीना में होते तो और मजा आता। आओ हाथ लगाओ सारे, सबकी खुशी है। बहुत बहुत बधाई चंद्रशेखर भाई को। थैंक यू थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई। एक्चुअली खुशी इस बात की है कि जिस समय बहुजन राजनीति बिल्कुल हाशिए पे खत्म पर है, वहाँ एक उम्मीद नजर आ रही है। खुशी सिर्फ इस बात की है और कुछ नहीं। बिल्कुल। नेशनल दस्तक के शंभू भाई भी बहुत मजबूती से लड़े, और मुझे लगता है लगभग 17,000 के आसपास वोट आए थे जब मैंने आखिरी बार देखा था। हमको एक नया नेता मिल गया है, और पहली बार हारे हैं, दूसरी बार हराएंगे और तीसरी बार जीतेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करेगा मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि भविष्य में एक बेहतरीन नेता हमको मिलेगा बिहार से। मुझे दुख भी बहुत है कि एक व्यक्ति के जीतने से क्या होगा, बहुजन राजनीति का क्या होगा, बहुजनों का जो अधिकार मिलने चाहिए सरकार से, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब गई बात 5 साल के लिए, देखते हैं कल क्या होता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि अभी तो भयंकर घमासान युद्ध हो रहा है। मिलते हैं कल। कीप सपोर्टिंग। हाँ भाई। और तुम 11 फरवरी को मुझसे मिले थे रात में। हाँ भाई। 12 फरवरी की सुबह भी। सुबह। और तुमने कहा भाई आज क्या होगा। एक बार मैंने 2 अप्रैल देखा था, नीला नीला हो गया था। फिर मैंने रविदास मंदिर आंदोलन देखा दिल्ली में। आज क्या होगा? क्या कहा था मैंने तुमसे? आज भी नीला हो जाएगा। हाँ, तो इतिहास रचा जाएगा। रचा गया था ना भोपाल में। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बड़ी रैली नहीं कोई कर पाएगा भोपाल में, मेरा चैलेंज है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं हमेशा गोल सेट करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। आपसे भी कह रहा हूँ, आप इस बेबसी, लाचारी, गरीबी की बेड़ियों को काट दो। ये तभी कटेगी जब आप अपनी ताकत बनाओगे। ताकत तब बनेगी जब आप अपने भाई को ताकत दोगे। बताओ वोट दोगे नहीं दोगे? बताओ जल्दी।